जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडरस्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। और दोस्तों, आज हम देखेंगे मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। ये चंद्र राशि पे आधारित रहेगा और उसके साथ में जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है। शनिदेव जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 12वें भाव में चल रहे हैं और ये 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 29 मार्च को अपनी राशि को छोड़ करके ये राशि परिवर्तन करके गुरुदेव की राशि मीन राशि में आ जाएंगे और आपके लगन में ही होंगे। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के 14 तारीख तक शनिदेव के साथ में थे और 14 के बाद ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए हैं। शुक्रदेव पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। मीन राशि में उच्च के होकर के लगन में ही हैं और 2 तारीख से वक्री चल रहे हैं। बुध देव भी लगन में ही हैं, मीन राशि में, अपनी नीच राशि में, परंतु शुक्रदेव के साथ यहाँ होने के कारण नीचभंगी राजयोग में होंगे। और बुध देव जो है वो आपके सप्तम भाव और चौथे भाव यानी कि उसके सुख भाव के स्वामी और राहु देव के साथ हैं, तो साथ में थोड़ा जड़त्व दोष भी देते हैं। 15 मार्च से जो है बुध भी वक्री चल रहे हैं। राहु देव भी लगन में ही है, मीन राशि में ही चल रहे हैं और लगन के स्वामी गुरुदेव जो है वो तीसरे भाव में शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में है। तो ये दसम भाव कार्य भाव के भी स्वामी हैं और इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। बस ये है कि ये शुक्रदेव के साथ परिवर्तन योग में होंगे। मंगल देव जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के चौथे भाव में होंगे। अब त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में होंगे, साथ ही ये धन भाव के भी स्वामी हैं। केतुदेव जो हैं वो सप्तम भाव के जीवन साथी भाव के व्यापार भाव के स्वामी कन्या राशि में होंगे। आइए देखते हैं मार्च का महीना कैसे रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लगन में ही कई सारे ग्रह चल रहे हैं। बुध देव, शुक्रदेव, राहु देव और 14 से सूर्य देव भी यहाँ पर है और फिर 29 से शनिदेव भी आ जाएंगे और कई सारे ग्रहों की उस उपस्थिति जो है आपके लगन में ही होने वाली है और उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। वहाँ केतुदेव भी विराजमान है और मीन राशि वालों को शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 29 से ही इसका 7.5 का पहला चरण समाप्त होगा और दूसरा चरण आपकी राशि में शुरू हो जाएगा। अब लगन में ही जो है वो लगन आपके मस्तिष्क को भी बताता है और कई सारे ग्रहों का यहाँ पे होने के कारण आपके विचारों में भिन्नताएं देखने को मिल सकती है और राहुदेव भी साथ में तो भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। साथ ही बुध देव के यहाँ होने से और राहुदेव के साथ होने से बुद्धि में जड़त्व दोष की भी पोजीशन पैदा हो सकती है। तो मीन राशि जो जातक हैं उनको थोड़ा संभल कर चलना होगा, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। और अब बात करते हैं शुक्रदेव की। ये आपके पराक्रम मेष और अष्टमेश होकर के लगन में ही होंगे, मीन राशि में अपनी उच्च राशि में और 2 तारीख से बकरी भी होंगे। शुक्रदेव यहाँ जो हैं वो मालव्य योग में हैं, जो कि कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग में से एक योग जो कहता है बड़ा योग होता है उसके अंदर है। अब साथ ही बुध देव भी साथ हैं तो लक्ष्मी नारायण योग में भी होंगे, तो ये आपको अच्छा लाभ धन दिलाने में सहायक होंगे। और यहाँ पर जो है शुक्रदेव जो हैं वो लग्जरी के और कला के आदि के ग्रह हैं, तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा धन अच्छा दिलाने का सहायता करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि राहुदेव भी साथ में है शुक्रदेव के, तो थोड़ा महिलाओं के साथ रिश्तों में थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना होगा। तो महिलाओं के साथ में कोई इमेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी ध्यान रखना होगा। शुक्रदेव यहाँ पे क्या है कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक यात्राएं वगैरह भी करा सकते हैं और थोड़ा सा ये है कि पेट के नीचे की समस्याएं थोड़ी सी रह सकती हैं बस्ती प्रदेश की। और
ये महिला जातकों को भी क्या है कि काफ़ी क्रिएटिव आदि बनाने का, गृह सज्जा, डेकोरेशन आदि में भी सहायता करेंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो जीवन साथी के भाव, व्यापार भाव पे होने से, तो ये जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह आदि तय कराने में भी सहायक हो सकते हैं। और ये लगन में वैसे तो उच्च के होकर के और 31 मई तक रहने वाले हैं। तो इस प्रकार ये आपकी मतलब आय भी बढ़ाएंगे और बचत भी कराएंगे। तो व्यापार के लिए अच्छे रहने वाले हैं शुक्रदेव। बात करते हैं बुधदेव की। अब ये भी आपके लगन में ही है और 15 मार्च से ये भी वक्री है। तो राहु देव के साथ होने से थोड़ा सा बुद्धि में जड़त्व दोष होता है। तो गलत सोच विचार, गलत विचारों के कारण आप गलत निर्णय लेने में की संभावना रहती है। तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ करके, देखभाल करके ही को निर्णय लेना होगा। और राहु आपकी सोच को अलग दिशा में, भ्रम की स्थिति में डाल सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और सतर्कता के साथ में चलना है। तो बुध देव यहाँ क्या है, बादकेश भी है, तो कामों में अड़चन आ सकती है, सजग रहना होगा। चौथे भाव माता भाव के, परिवार भाव के, प्रॉपर्टी भाव के भी स्वामी हैं, तो वहाँ भी उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो काम में डाइवर्ट होने से थोड़ा बचना होगा। अब गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ पढ़ सकते हैं, गाय को चारा आदि बुधवार के दिन खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होगी। बात करें राहुदेव की, जो आपके लगन में ही चल रहे हैं और बुधदेव के साथ जड़त दोष में हैं, शुक्रदेव के भी साथ हैं और सूर्यदेव भी 14 को साथ आ गए, तो ग्रहण दोष भी बन जाएगा। तो राहुदेव क्या है, भ्रम की स्थिति में डालने के, बुद्धि विवेक पे असर डालने का काम कर सकते हैं। कोई अननोन फियर, भय, साथ ही शुक्रदेव के साथ होंगे तो बेवजह दिखावा करने की स्थिति पैदा हो सकती है और खामखा शो ऑफ को वगैरह करने से बचना होगा। राहुदेव के साथ होने के कारण जो है महिलाओं के मामले में इमेज खराब ना हो, इस बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। राहुदेव सही रहे उसके लिए आप शनिवार को 1.25 किलो कच्चा कोयला जो है सर पे से वार करके बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। चींटियों को आटे में चीनी आदि डाल करके खिला सकते हैं। अब बात करें सूर्यदेव की। सूर्यदेव क्या है कि 14 मार्च तक शनिदेव के साथ थे और 14 मार्च के बाद में जो है ये लगन में ही आ गए। और पिताजी के साथ रिलेशन थोड़े से गड़बड़ाए होंगे, बॉसेस के साथ में, अफसरों के साथ थोड़ी मनभेद की स्थिति आदि जो बची होगी वो 14 के बाद सूर्यदेव के लगन में आने के बाद में थोड़ा सा सुधरेगी। बुधदेव के साथ आने के कारण बुध आदित्य योग में भी आ जाएंगे। तो बिजनेस में कोई परेशानी आदि चल रही थी दूर हो तो वो भी दूर हो सकती है। जॉब आदि चेंज करने का सोचा था तो वो अब किया जा सकता है 14 के बाद में। तो इस तरह से ही है। और इस बीच में पहले जब तक ये 12वें भाव में थे तो खर्चे, मेहनत आदि भी ज़्यादा करनी पड़ी होगी। तो गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव जो है 3रे भाव में होंगे, शुक्रदेव के साथ परिवर्तन योग में होंगे। अब इनकी पंचम दृष्टि जो है व्यापार भाव पे और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे और नवम दृष्टि लाभ भाव पे होने से फायदेमंद रहने वाले हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, टीचिंग है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कोचिंग आदि के काम करने वालों को लाभ करवा सकते हैं। और गुरु जैसे बड़े व्यक्ति का आपको साथ मिलने का और उनकी सलाह आदि से विशेष फल मिलने की सहायता रहेगी। गुरु इसके लिए आपके लिए अच्छे रहने वाले, हेल्पफुल रहने वाले। 10वें भाव और लगन भाव के स्वामी होकर के 3रे भाव पराक्रम भाव में होने से कैरियर आदि में भी नए चीज़ें जुड़ सकती हैं, नए काम मिल सकते हैं। तो ये है। और गुरुदेव क्या है, लगन के स्वामी 3रे भाव में हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में जो है वसा आदि, फैट आदि बढ़ने की संभावना, डायबिटीज़ आदि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की वो रहेगा। शनिदेव की बात करें, अब ये शनिदेव क्या है 12वें भाव में, लाभ भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये जो है
29 तारीख को 2.5 साल के लिए आपके लगन में ही आ जाएंगे और इन्हीं का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 29 तारीख को ग्रहण भी होगा और 6 ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पे होगा। तो और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। तो लाइफ में ये चीज़ें कुछ बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अब शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू होगा। ज़्यादातर ग्रहों का सप्तम भाव पे दृष्टि हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्या है कि वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन के अंदर ही थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और वैसे पर व्यापार आपके लिए ठीक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए, जो कि ये मीन राशि जो है ये काल पुरुष की अंतिम राशि है, तो ये इस तरह से आपके जीवन में बड़े बदलाव वगैरह कुछ करा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक जगह ही इकट्ठे हो रहे हैं। बात करें मंगल देव की, जो आपके भाग्य भाव के 9वें भाव के स्वामी होकर के और दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होकर चौथे भाव सुख भाव में मौजूद है, मिथुन राशि में। मंगल देव की चौथी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे, जीवन साथी के भाव पे होगी। और जीवन साथी के भाव पे चौथी दृष्टि होगी और सप्तम दृष्टि जो है वो 10वें भाव कार्य भाव पे होगी। 8वीं दृष्टि 11वें भाव लाभ भाव पे रहेगी। तो जमीन, प्रॉपर्टी आदि, वाहन आदि से दिलाने में सहायक रहेंगी। स्पाउस के साथ संबंधों में भी जो है बेवजह के तनाव आदि देखने को मिल सकता है। और वहाँ केतुदेव भी हैं, तो गुस्सा, एग्रेशन आदि से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र के लिए भी ये ठीक रहने वाले हैं, लाभ दिला सकते हैं। भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी बॉसेस आदि के साथ रिलेशन ठीक करने में हनुमान जी की शरण और हनुमान चालीसा का पाठ आदि आपको फलदायी रहेगा। बात करें केतुदेव की, जो कि जीवन साथी के भाव सप्तम भाव में। अब यहाँ स्पाउस के साथ विचारों में भिन्नता रह सकती है। गुस्सा, एग्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, तकरार आदि से बचना होगा। यहाँ पर सप्तम भाव में जो है मंगल देव और बाकी ग्रहों की भी दृष्टि रहेगी। तो पार्टनर्स के मध्य में कोई डिफ़िकल्टीज आदि आ रहे, थोड़ा संयम से रहे। बिजनेस आदि के लिए नॉर्मल। चंद्रदेव क्या है कि जो कि आपके पंचम भाव के, शिक्षा भाव के, संतान भाव के, लव रिलेशंस आदि भाव के स्वामी हैं। और ये वैसे भी क्या है कि तेज चलने वाले ग्रह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। अब लगन में बैठे हुए राहु देव की दृष्टि, पंचम दृष्टि पंचम भाव पे होने से थोड़ा मन में संशय, कन्फ्यूज़न स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, पर अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के इसमें अधिकतर ग्रह जो है मीन राशि के आपके लगन के भाव में ही आ जाएंगे, है ना। तो ये सप्तम 7.5 भी चल रही है और 29 तारीख से जो है 7.5 का दूसरा चरण आपकी राशि पे रहेगा। तो थोड़ा मेहनत, परेशानी आपकी बड़ी हुई हो सकती है। और एक साथ लगन में ज़्यादा ग्रह होने से क्या है, थोड़ा विचारों में भ्रम की स्थिति और ये सब भी दिक्कतें रह सकती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए और अपन को थोड़ा सोच समझ करके गलत निर्णय लेने से बचते हुए मन को थोड़ा शांत रखते हुए चलना होगा। और कुल मिला करके क्या है कि आपके ये मिला जुला असर रहने वाला है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार।